हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं HSRP रजिस्ट्रेशन। यानी कि हमारी जो नंबर प्लेट्स होती हैं, जितने भी हम व्हीकल चलाते हैं, फोर व्हीलर हो टू व्हीलर्स हो, उनका जो एक स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन की बात होती है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आप गूगल पे जाइएगा। गूगल पे जैसे ही आप HSRP टाइप करोगे तो सबसे पहला वाला लिंक पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप पहले वाले लिंक पे क्लिक कर दोगे तो एक साइट ओपन हो जाएगी जो आपको पूरा HSRP को हैंडल कर रही होगी। HSRP में जहाँ पे आप जाते हो तो कुछ इस तरह का लुक एंड फील आपको देख रहे होगे आज आ जाएगा। यानी कि HSRP जब आप ओपन करोगे तो एक कुछ इस तरह का लुक एंड फील आ जाएगा, जिसमें एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि जो भी गाड़ी की नंबर प्लेट्स होती हैं उनके नंबर हमें टाइप करने के यहाँ पे दिख रहे होंगे। और दूसरी साइड है ओनली कलरफुल स्टिकर्स। तो आप किसी पे भी क्लिक कर दोगे तो इसकी आगे की फर्दर का जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो अब हमारे पास 6 स्टेप्स आ जाते हैं। यानी कि हम 6 स्टेप्स की हेल्प से सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी बुकिंग कंप्लीट कर सकते हैं और जो भी हमारे नई नंबर प्लेट्स है वो घर पे आके लगा के चला जाएगा बंदा। इसके लिए अगर आप देखो तो हमारे पास बुकिंग डिटेल यहाँ पे दिखा रहा होगा। मैं आपको भर के और नेक्स्ट क्लिक करके बताता हूँ, क्योंकि इसमें आपको स्टेट डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर और कैप्चा को आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको जस्ट क्लिक करना है। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि चेचिस नंबर और इंजन नंबर ये दोनों ही हमें आरसी की कॉपीज़ जो आपकी होगी उसमें मिल जाएंगे। यानी कि आपकी एक आरसी की कॉपी साथ में रखिएगा तो आपको दोनों नंबर दिख रहे होंगे। आप पूरे पूरे इसको नंबर अपनी गाड़ी के जो भी आपको जिसको भी आपने HSRP करवाना है उसका आप डिटेलिंग फिल कर दोगे उसके अंदर। जैसे ही उस पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आप सिर्फ क्लिक हेयर पे बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे बटन पे क्लिक कर देंगे आप नेक्स्ट मूव कर जाओगे। इसमें पूरी आपकी व्हीकल की डिटेल्स आ रही जो आपने भी ऊपर पहले भरी हैं, और आगे जो भी आपकी गाड़ी है उसकी भी डिटेल ऑटोमेटिक पिक कर ले रहा होता है। इसके बाद आप ओनर का नाम डाल देते हो। इसके अंदर जो भी ओनर का नाम आता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्टेट फिल कर देते हो। जब आप सारी चीज़ें ये फिल कर दोगे उसके बाद आप जीएसटी को आपको रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि घर का है, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो। जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा इसमें आप होम डिलीवरी पे क्लिक करोगे। होम डिलीवरी को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे नेक्स्ट पेज पे ये मूव कर जाएगी साइड आपकी। इसमें आपसे पिन कोड नंबर मांग रहा होगा, यानी कि पूछा होगा कहाँ का एरिया है जहाँ पे आपको इसमें डिटेल है, तो आप पिन कोड फिल करके आप एंट्री कर दो। अपना एड्रेस पूरा फिल कर दीजिएगा जो भी है। अगर लेन 2 की बात की जाए तो सेम एज अब, यानी कि हमने एक ही में पूरा एड्रेस फिल कर दिया था एड्रेस लाइन 1 में, और सेम ऐसा आप कर सकते हो तो आपका डिटेलिंग भर जाएगी। सिटी और स्टेट बनाया गया, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका अपॉइंटमेंट के लिए एक पेज ओपन होके आ जाएगा। अपॉइंटमेंट वाले पेज में आप जाओगे तो अपना जो भी अवेलेबल टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम अवेलेबिलिटी में दिखा रहा है, 9 to 1 और 2 to 6। तो जो भी आपको बेटर लगता है कि आप इस समय पे आप अपना अवेलेबल रहोगे, उस समय पे आके गाड़ी का नंबर प्लेट या भी चेंजेस कुछ करना है तो उस समय आप बंदा वो कर सकता है। तो आप वो टाइमिंग अपनी प्रोवाइड कर देना। उस पे क्लिक करने के बाद उस डेट पे क्लिक कर दिएगा जिस डेट पे आपका वह आपको बुलाना है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो 2 चीज़ें और दिखनी, कुछ डेट के लेटर्स हाईलाइटेड है और कुछ हल्के हल्के ब्लर दिख रहे हैं, यानी कि डिम दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जहाँ तक की बुकिंग हो चुकी है वहाँ तक के हल्के डल है या फिर ब्लर है। रिमेनिंग जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है इसका मतलब ये हो रहा है कि उनमें से हम उनकी अवेलेबिलिटी के बेस पे अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो जो भी आपको चूज़ करना है, जैसे कि मैंने 24 को सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपकी जो कंप्लीट डिटेल है वो सामने आ जाएगी गाड़ी की। आप उस पूरी डिटेल को चेक कर लेंगे, एक बार ध्यान से देख लेंगे पूरी डिटेल को गाड़ी की, और इसके बाद कंफर्म पे प्रोसेस कर देंगे।
तो जैसे ही आप कंफर्म पे प्रोसेस कर दोगे तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, यानी कि गाड़ी के अंदर कितना आपको चार्जेस लगेगा, एक एक चार्जेस वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा होगा। अगर इसमें देखें तो हमारे पास 560 का है कंप्लीट, काफ़ी कुछ चार्जेस है जिसमें 3 स्टिकर्स हैं और डिटेलिंग में आ रही है। इसका 40 है में कन्वेंशन फीस आ रही है। इसी तरह से डिलीवरी जो बंदा आएगा वो चार्जेस लेगा कुछ, उसके लिए उसको 250 लिए आ रहे हैं। तो टोटल हमारा यहाँ पे कहीं आ रहा है 850, और इसके बाद जीएसटी और एसएसटी सब लगा के 1003 आ रहा है। हमारा एक चीज़ ये भी देखना है कि हमारे लिए बेनिफिशियल 1003 है, यानी कि घर पे आपसे आके लगवाना या फिर हम अपनी गाड़ी को लेके जाएं और उसके बाद यही काम कराएं। आप दोनों तरह से करा सकते हो। लेकिन जैसे मैं समझता हूँ कि प्राइवेट जॉब करते हैं तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेटर ये रहता है कि अगर हम यही काम घर पे बुला लेते हैं, अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग बुला लेते हैं बंदे को, घर पे आके हमारा लगा जाता है ये HSRP प्लेट, तो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। हमारा टाइम बच जाता है, हमारा आने जाने में जो पेट्रोल लगता है वो बच जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो थोड़े से चार्जेस हमें 250 देने पड़ रहे हैं, 250 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है, बेटर हो जाता है। तो अब अगर मेरी बात करें तो मैंने इसीलिए लगवाया है क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा कन्वेंशन थोड़ा ज़्यादा बेटर था, तो इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया है। इसको पिक करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस कर दीजिएगा और पेमेंट पे हम लोग मूव कर जाएंगे। जैसे ही हम पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं तो इसमें फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारे पास एक जैसे ही हमने पेमेंट पे क्लिक कर दिया था तो कुछ इस तरह का आ गया। इसमें ढेर सारे ऑप्शंस हमें पेमेंट के ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें से अगर हम प्रेफर करने जा रहे हैं यूपीआई कोड या फिर हम कहते हैं क्यूआर कोड, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग फ्रीक्वेंटली आजकल क्यूआर कोड को यूज़ करते चले आ रहे हैं, इसलिए हम क्यूआर कोड पे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यूपीआई आईडी है और बार कोड, तो बार कोड पे हमने जैसे ही क्लिक किया है हमारी पूरी डिटेलिंग दिखा रही है। कंटिन्यू करेंगे तो बार कोड अवेलेबिलिटी में आ जाएगा। अब अपना फ़ोन निकाल के फटाक से इसको स्कैन करिए, यानी कि जो हम लोग जैसे ही स्कैन करेंगे अपने फ़ोन से तो उसके बाद ही इसका पेमेंट हो जाएगा। हाँ, आपके फ़ोन में पेमेंट तुरंत हो जाएगा और यहाँ पे कुछ समय लेगा, 6 सेकंड 20 सेकंड ऐसे ले सकता है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी पूरी रिसिप्ट दिखा देगा, यानी कि आपका पेमेंट हो गया है, उसकी भी डिटेल ऑटोमेटिकली दिखा देगा। जैसे हम कुछ सेकंड के लिए वेट कर रहे हैं कि देखिए जैसे ही हमने स्कैन किया है और हमारी डिटेलिंग ये देखिए फ्रेंड्स आ गई है। पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाने लगा है क्योंकि इसने जितनी भी डिटेलिंग पेमेंट का था प्रॉपरली हो गया है और यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। अब हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है कि जिस दिन और जिस डेट पे हमने बंदे को बुलाया कि घर पे आके हमारे जो HSRP की नई प्लेट है वो लगा दे। इसमें दोनों प्लेटें हैं, फ्रंट और बैक की दोनों प्लेटें इंक्लूडेड हैं। वो दोनों प्लेटों को आके एक्सचेंज कर देंगे, बदल देंगे। इसमें हमें 2 चीज़ों ध्यान रखना है कि ये जो हमने अभी किया है इसको प्रिंट ले लीजिएगा, अपनी पूरी रिसिप्ट को वो रखिएगा, और आरसी की एक कॉपी भी अपने साथ में रखिएगा। हो सकता है वो लोग मांग के देख लें, जैसा कि यहाँ पे साइट की डिटेल में आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि हम आपको अपनी जो गाड़ी है उसमें हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने प्रेफर कराया है, जिस दिन वो बंदा आएगा वो देखेगा हमारी गाड़ी को, चेक करेगा और उसके लिए कॉल करेगा। तो हाँ, इसके लिए कॉल हमें कहाँ से आएगी, वो जो कस्टमर केयर या फिर जो लगाने वाला सेंटर है वहाँ से वो कॉल करेंगे, हमसे पूछेंगे किस समय हमें उसको लगवाना है। तो जब लगवाना होगा ठीक उसके बाद वो कॉल करने के बाद हमारे घर पे आ जाएगा, उसके बाद हम लोग लगवा सकते हैं। तो चलिए हम अपनी नंबर प्लेट लगवाने के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए अपनी गाड़ी के पास आ गए हैं और हम आपको गाड़ी की अपनी नंबर प्लेट की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे आ जाइए, करीब से कैमरा दिखाते हैं आपको। ये देखिए जो हमारी नंबर प्लेट है वो हमारी HSRP के अकॉर्डिंग, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें सिंबल लग के आ गया है। ये कल लग गया है इसमें सिंबल, और ये हमारी प्लेट पूरी तैयार हो गई है। मैं आपको पुरानी भी प्लेट दिखाना चाहूँगा कि ये हमारी ओल्ड प्लेट है और ये देखिए हमारी न्यू प्लेट है। तो दोनों प्लेटें हमारे पास हैं। तो ऑटोमेटिकली ये घर पे आके उन्होंने लगा दिया है, हमसे अलग से कोई चार्ज भी नहीं लिया है। इसका जो 1000 रुपीज़ था उसमें 800 की ये प्लेट होता है। अगर आप वहाँ पे जाके लगवाते हो तो आपको 800 की प्लेट ही पड़ेगी।
घर पे आने का 200 रुपीज़ चार्ज होता है, जो इसमें उन्होंने चार्ज किया था। तो एक साथ ही ऑनलाइन पेमेंट हो गया था, तो ये घर पे लग गया। जिनकी पास सुविधाएं ऐसी हैं फ्रेंड, जिनके पास ऐसी सुविधाएं, ये दोनों प्लेटें रखवाई हैं, यानी कि उन्होंने दोनों प्लेटों की बात हुई है, दोनों प्लेटों का चार्ज इसमें हुआ। जिनके पास सुविधाएं ऐसी जो नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पे ही ऑर्डर कर दीजिए, वो आपके घर पे आके लगाएंगे। तो जैसा मेरा लग चुका है, तो आप देख ही रहे हो सेम इस तरह से। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप नए यूज़र, अगर आप मेरे पुराने यूज़र हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।